हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनके मन में आ रहा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नेम जरूर ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का। इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की जो एनर्जीज मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। देखो, आपके पर्सन आप पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है वो आप देख रहे होंगे, जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को महसूस कर लिया है, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है उन्होंने कि आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपसे दूरियाँ रखना या दूरियां रख पाना या दूरियां मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से यहाँ पर ना लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि यहाँ पर क्योंकि मेरे को थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें लगातार प्रेशराइज कर रहा है आपसे दूर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये जो कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा किसी गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मतलब आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी कोई है, उनके बीच में झगड़े या उनके बीच में आर्ग्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर जो कार्ड की स्थिति अभी मैंने जो देखी थी या जो आपको मैंने बताई थी, उस स्थिति के अकॉर्डिंग, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो आपके लाइफ में लौट तो आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रियूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसकी जो एनर्जीज आ रही ना, ये इंसान जो भी है आपके पार्टनर की साइड से, उनका कोई फैमिली का मेंबर है या उनका कोई ऐसा इंसान है जो उनके फ्रेंड्स में है या उनके रिलेटिव्स में है, कोई तो है ये जो हर टाइम मतलब आप दोनों के बीच में झगड़े करवाने की कुछ सोचता रहता है। कोई तो है ये जो पूरी तरीके से दूरियां, जिसकी वजह से दूरियां हुई भी हैं आप लोगों के बीच में। और अब तो जो स्थिति दिख रही है ना मुझे, वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि समझ चुके हैं आपके पर्सन अच्छी तरीके से इसकी चाल को, इसकी क्लेवरनेस को। शुरू में बहुत इस पर्सन ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, है ना, अपनी मीठी मीठी बातों से या अपनी बहुत तरह की चीज़ों से बहुत फंसाने की कोशिश की आपके पर्सन को। और पूरी तरीके से आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने आपका साथ छोड़ भी दिया था, तभी तो उनको महसूस हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो जस्टिस की आ रही है और पर्सन की साइड से आ रही है, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है, उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ, उनसे तो गलती हो गई ना, उन्होंने तो आपका साथ पकड़ने के लिए ही आपका हाथ थामा था ना, छोड़ने के लिए तो आपका हाथ नहीं थामा था। लेकिन फिर इतनी दूरियां क्यों आ गई? सडन जैसा व्यवहार नहीं करते थे वो, सडन जैसा नहीं बोलते थे, ऐसा क्यों बोलने लगे? तो ये जो बातें हैं ये इंसान अब समझ चुका है। यहाँ पर जो कार्ड है उसकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि बेहद गुस्से में है, बहुत झगड़े हो रहे हैं उन दोनों के बीच में।
कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने एकदम से बोल दिया है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है, तुम्हारे को इम्पोर्टेंस देते देते मेरी चीज़ें खराब हो गई। आज आपका पर्सन आपको याद कर रहा है। इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही मुझे आ रही है कि इस इंसान का आपके बिना रहना मुश्किल हो गया है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहा है, इसको बहुत मुश्किल लग रहा है आपसे दूरियां बनाना, दूरियां मेंटेन करना। देखो ना, ये आपसे मूव ऑन तो करके चले गए थे पूरी तरीके से डियर गाइस, और ये काफ़ी टाइम से आपसे मूव ऑन किया हुआ है। गुस्से में, इन्होंने झगड़े में आपकी बात ही नहीं सुनी कि आप कहना क्या चाहते हो इनसे, ठीक है। आपको सुना ही नहीं, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आप कहते रहे अपनी बात को, बोलते रहे, इनको समझाते रहे, लेकिन इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। अब जाके जब समझ आया है, जब ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर बिना मतलब का झगड़ा करती है, बिना मतलब का कंट्रोल करता है, ये थर्ड पर्सन, आपसे तो बात नहीं होती है ना आपके पर्सन की, फिर भी उनका मूड क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि आपसे बात नहीं होती है, इसीलिए उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उन्हें अकेलापन फील हो रहा है। और ये जो थर्ड पर्सन है इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन इनके साथ नहीं रहना चाहते, इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, पर वो प्रेशर बन रहा है बहुत ज़्यादा, बिना मतलब के झगड़े, बिना मतलब का करीब आना, कभी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट करना। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को नहीं पसंद आ रही हैं डियर गाइस, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या हो रहा है ना कि दूर दूर से भाग रहे हैं इस थर्ड पर्सन से, और कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं। इस समय पर अकेलापन बहुत ज़्यादा इनको अपनी लाइफ में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये अकेले हो गए हैं। अब पहले जैसा तो नहीं रहा है ना, क्योंकि इन्होंने आपको भी नाराज़ कर दिया है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जो कि इस समय उनके जो हालात हैं उनको बता रही है कि उनके हालात आपके पर्सन के बहुत ख़राब हो चुके हैं, पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, और एकदम स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और राशियाँ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक्वेरियस, पाइसेस, लियो, कैंसर, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी। अभी देखो आपके पर्सन कितना सोचने लगे हैं। आप देखो उनको 7 ऑफ पेंटिकल में है ये। 7 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ को बताता है? 7 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को बताता है कि लगातार सोचते रहते हैं, लगातार स्ट्रेस करते रहते हैं, हर टाइम ओवर थिंकिंग। ये किस चीज़ की इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं? ये इस चीज़ के बारे में ना ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि ये उस पास्ट को सोचते हैं, उस समय को सोचते हैं जब इनको आपका साथ मिला था, जब आपकी और इनकी प्यार भरी बातें होती थी, जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते थे हर टाइम। अभी देखो आपके पर्सन कितना उदास बैठे हुए हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, है ना। अब तो मतलब ये हालात हैं कि आज की इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है आपके, ये ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें वापस से वो सारे दिन वापस लौट आए जिसमें इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा था, आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, बातें करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और आज तो देखो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। आज इनकी ज़िंदगी एकदम डिस्टर्ब हो गई है डियर गाइस, पूरी तरीके से अकेलापन। तो अब जब ये आपको छोड़कर जा चुके हैं और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इनके ऊपर तब कहते हैं ना कि एकदम फोकस बना के बैठी हुई है थर्ड पर्सन, और प्रेशर बना के बैठा हुआ है, उसकी बिना इजाज़त के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब भी कुछ कॉल है, मैसेज है या कुछ अपने मन की करना चाहते हैं तो हर टाइम थर्ड पार्टी का प्रेशर, हर टाइम थर्ड पर्सन का स्ट्रेस उनको फेस करना पड़ता है। अभी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है तो अब ये 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पर्सन है
वो अब आपके और अपने बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनबैलेंस हो चुका है ना उनका रिश्ता आपके साथ। थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया, शादी करके मैरिज हो या फिर आपका मान लीजिए अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, कोई आपकी मैरिज लाइफ है या आपका लव रिलेशनशिप इतने टाइम तक था इनके साथ और आप आगे तक ऐसे ही रहना चाहते थे हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया थर्ड पार्टी ने आपको। थर्ड पार्टी ना आपके पास से खींच कर ले गया आपके पर्सन को अलग, और आपके पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन कर लिया, इग्नोर कर दिया आपको। अब यहाँ पर देखो ये यही सोचते रहते हैं हर टाइम 24 घंटे, मैंने इसे क्यों किया, मैंने क्यों बात करना बंद कर दी, मैंने क्यों इतना रूडली बिहेव किया। अब तो ऐसे हो गए हैं आपके पर्सन, क्योंकि पास्ट में अब इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत रूडली बिहेव किया, वो भी रियलाइज़ उनको होता है। टू ऑफ पेंटिकल में है तो टू ऑफ पेंटिकल में ये सोचते रहते हैं हर टाइम कि मतलब हर टाइम सोचते रहते हैं कि अब मैं बैलेंस करूँगा, अब मैं खुद अपने रिश्ते के लिए जो है वो कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से उसके पास वापस जाऊँगा या उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँगा या आऊँगी, जो भी है आपके पर्सन है ना डियर गाइस। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचते रहते हैं आपके लिए। आपके पर्सन पहले से तो ना आपके पर्सन बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत चेंज, क्योंकि चेंज की एनर्जीज़ आ रही है ना। तो मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, पहले वो आपको प्यार बहुत करते थे, शुरू में भी बहुत उन्होंने आपको प्यार किया है, लेकिन बीच में चेंजेस हो गए थे ना, गुस्सा ज़्यादा, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, अब वापस से उसी एनर्जीज़ में आ गए हैं एकदम। और अब उनको लग रहा है ना, अब रह कर आपकी याद आती है, आपकी बातें भी याद आती हैं जो आप उनको समझाते थे हर वक्त। ठीक है, सो अभी चलिए प्रेयर कर लेती हूँ मैं, ताकि जो मैं प्रेयर करूँ तो वो मेरी प्रेयर आपको लग जाए, फिर आपका रियूनियन हो। सो यूनिवर्स से मैं प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में एक बेटर एनर्जीज़ आने वाली है प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है। यकीन नहीं होता है तो आप इस कार्ड की तरफ ज़रा ध्यान से देखिएगा, एनर्जीज़ कितनी पॉजिटिव आ रही है। ये पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है डियर गाइस कि आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पर सोच रहा है ना कि वो बैलेंस बनाएगा आपके रिश्ते को और अपने रिश्ते को लेकर। तो वो बैलेंसिंग एनर्जीज आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं, है ना। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा बैलेंस आपके रिश्ते में बन रहा है, और जो अनबैलेंसिंग एनर्जीज़ है जो इनकी साइड से थी अभी तक, जो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी, तो अब वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो डियर गाइस, अगर आपको जन्म पत्री कुंडली एनालिसिस करवानी है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ। आपको मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो सपोर्टिंग टीम होगी आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। आपको नेम प्लेस देना है, बर्थ डिटेल है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी दे सकते हैं। फिर आपकी रीडिंग होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।